क्या पश्चिम बंगाल में बीजेपी ममता बनर्जी को सत्ता से बाहर कर सकती है? क्या हेमंत बिस्वा शर्मा की अगुवाई में बीजेपी असम में कांग्रेस को फिर से मायूस करने वाली है? क्या तमिलनाडु में इस बार एनडीए की सरकार बनने जा रही है? और क्या केरल में किसी भी गठबंधन को बहुमत नहीं मिलने वाला? देश के 4 प्रमुख राज्यों के विधानसभा चुनाव में आखिर क्या होने जा रहा है? इस वीडियो में हम 15 मार्च यानी जिस दिन चुनाव की तारीखों का ऐलान हुआ था तब से इस सोमवार यानी 6 अप्रैल तक आए 3 बड़े ओपिनियन पोल्स का विश्लेषण करेंगे और देखेंगे कि ओपिनियन पोल्स कैसे दावा कर रहे हैं कि समय के साथ वोटरों का मूड बदल रहा है। लेकिन पहले तारीखें नोट कर लीजिए। केरल और असम में वोटिंग 9 अप्रैल को हो रही है, तमिलनाडु में 23 अप्रैल को और पश्चिम बंगाल में 2 चरणों में 23 और 29 अप्रैल को मतदान होगा। नतीजे 4 मई को आएंगे। इन चुनावों की अहमियत का अंदाजा इसी बात से लगाइए कि पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी लगातार चौथी बार सीएम की कुर्सी हासिल कर रिकॉर्ड बनाना चाहती हैं, तो असम में बीजेपी जीत की हैट्रिक जमाने के इरादे में है। केरल में बीजेपी और तमिलनाडु में एनडीए कमाल करने के इरादे में है। होगा क्या, ये सब हम बताएंगे इसी वीडियो में। पश्चिम बंगाल को लेकर आखिर क्यों बदल रहे हैं अनुमान? पश्चिम बंगाल पर सबकी नजरें टिकी हैं। यहां कुल 294 सीटें हैं और बहुमत के लिए चाहिए 148 सीटें। 6 अप्रैल को आए मैट्राइज के ताजा ओपिनियन पोल ने कहानी में ट्विस्ट ला दिया है। सर्वे के मुताबिक ममता बनर्जी की टीएमसी को 140 से 160 सीटें मिल सकती हैं, जबकि बीजेपी को 130 से 150 सीटें, यानी बीजेपी टीएमसी से बिल्कुल कंधे से कंधा मिलाकर खड़ी है। वोट शेयर में सिर्फ 2% का अंतर है। टीएमसी को 43% और बीजेपी को 41% वोट मिलने का अनुमान जाहिर किया गया है। यह आंकड़ा संकेत दे रहा है कि पश्चिम बंगाल में लड़ाई बहुत करीबी हो चुकी है और ममता बनर्जी की कुर्सी उतनी सुरक्षित नहीं दिखती आज की तारीख में जितनी 1 महीने पहले बताई जा रही थी। अप्रैल के पहले हफ्ते यानी 2 अप्रैल को आए वोट वाइव के सर्वे ने कुछ और ही इशारा किया था। वोट वाइव के सर्वे में टीएमसी को 174 से 184 सीटें मिलने का अनुमान जताया गया था, वहीं बीजेपी को 108 से 118 सीटें मिलती बताई गई थी। तो क्या लोगों का मूड अचानक बदल गया है या बीजेपी ने अपनी स्थिति में सुधार के लिए अच्छी मेहनत कर ली है? याद कीजिए 15 मार्च को यानी जिस दिन चुनाव की तारीखों का ऐलान हुआ था उस दिन मैट्राइज IANS के ओपिनियन पोल के नतीजे आए थे। उसमें भी टीएमसी की सरकार बनती दिख रही थी। तब ममता बनर्जी की पार्टी को 170 तक और बीजेपी को 115 तक सीटें दी गई थी। बीजेपी 2021 की तुलना में आगे बढ़ी दिख रही थी, लेकिन साफ था कि बहुमत के जादुई 148 सीटों के आंकड़े के आगे ममता बनर्जी की टीएमसी ही थी, बीजेपी नहीं। असम की बात करें तो सवाल वही है कि क्या बीजेपी हैट्रिक लगाने जा रही है? असम में 126 सीटें हैं और बहुमत के लिए 64 सीटें चाहिए। यहां 9 अप्रैल को वोटिंग होनी है। ताजा यानी 6 अप्रैल के ओपिनियन पोल के मुताबिक हेमंत बिस्वा शर्मा का जादू वोटरों के सिर चढ़कर बोल रहा है। मैट्राइज के सर्वे में बीजेपी गठबंधन को 92 से 102 सीटें मिलने का अनुमान जाहिर किया गया है, जबकि कांग्रेस को सिर्फ 22 से 32 सीटों पर सिमटता बताया गया है। कांग्रेस सत्ता में वापसी का दावा कर रही है लगातार। 15 मार्च के सर्वे में भी असम में बीजेपी की मजबूत वापसी का अनुमान था और अब 6 अप्रैल तक आते आते ये स्थिति और भी मजबूत हुई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पिछले 6 महीने में हुए लगातार दौरों और घुसपैठ जैसे मुद्दों ने यहां बीजेपी के लिए क्लीन स्वीप जैसी स्थिति बना दी है। कम से कम ओपिनियन पोल यही इशारा कर रहे हैं। अब सवाल है कि क्या यहां कांग्रेस का 10 पार्टियों के साथ किया गया गठबंधन पूरी तरह फेल हो जाएगा या ओपिनियन पोल गलत साबित होंगे? तमिलनाडु में क्या एनडीए की सरकार बनने जा रही है? दक्षिण के सबसे बड़े चुनावी रणक्षेत्र तमिलनाडु में 234 सीटें हैं और बहुमत का जादुई आंकड़ा 118 है। यहां 23 अप्रैल को वोटिंग होगी। मैट्राइज के ताजा ओपिनियन पोल के मुताबिक
एआईडीएमके और बीजेपी का एनडीए गठबंधन 107 से 120 सीटें हासिल कर सकता है। स्टालिन की डीएमके 102 से 115 सीटों पर सिमटती नजर आ रही है इस ओपिनियन पोल में। तो क्या उनके हाथ से सत्ता खिसक सकती है? 15 मार्च को जब चुनाव घोषित हुए थे तब डीएमके को बढ़त दिखाई गई थी, लेकिन अभिनेता विजय की पार्टी टीवीके को 5 से 12 सीटें मिलने के अनुमान के साथ पूरा खेल बिगड़ता दिख रहा है। पिछले 60 सालों से तमिलनाडु में बीजेपी या कांग्रेस अकेले सत्ता में नहीं आ पाए हैं, लेकिन ओपिनियन पोल में एनडीए की स्थिति 15 मार्च के मुकाबले आज काफी बेहतर बताई गई है। और अब यह भी जान लीजिए कि केरल में क्या होगा। केरल में 140 सीटें हैं, बहुमत के लिए 71 सीटें चाहिए। केरल में वोटिंग 9 अप्रैल को है। यहाँ की परंपरा हर 5 साल में सत्ता बदलने की रही है, जिसे 2021 में लेफ्ट ने तोड़ा था। ताजा ओपिनियन पोल में दावा किया गया है कि केरल में त्रिशंकु विधानसभा की स्थिति बन सकती है, यानी किसी भी गठबंधन को बहुमत नहीं मिलेगा। केरल का यूडीएफ गठबंधन 67 से 73 सीटों के साथ बढ़त में तो है, लेकिन बहुमत के करीब आकर अटक सकता है। अहम यह है कि 15 मार्च से 6 अप्रैल के बीच केरल में बीजेपी का ग्राफ बढ़ा है। बीजेपी को 5 से 8 सीटें मिलने का अनुमान जाहिर किया गया है, जो उनके लिए ऐतिहासिक हो सकता है। अगर कांग्रेस का यूडीएफ बहुमत से दूर रहता है तो केरल की राजनीति में छोटे दल और निर्दलीय किंग मेकर की भूमिका में आ सकते हैं। सर्वे अपनी जगह है, लेकिन आपकी राय क्या है? क्या आपको लगता है कि पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी अपनी सत्ता बचा पाएंगी, या बीजेपी बहुत बड़ा उलटफेर करने जा रही है? और क्या सब में हेमंत बिस्वा शर्मा कांग्रेस का रंग फीका करते रहेंगे? और क्या तमिलनाडु में स्टालिन की विदाई होगी? और केरल में क्या बीजेपी पहली बार अपना खाता खोलकर किंग मेकर बनेगी? अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, और राजनीति से जुड़े हर अपडेट के लिए कैपिटल हेडलाइंस को सब्सक्राइब करना न भूलें।